मेरे अजीजों, आज के बाद एक अमल की पाबंदी करना। मेरे अजीजों, जब भी रात को सोने लगो, सोने से पहले बिस्तर पर लेटने से पहले अपना मुंह अपना चेहरा बाईं तरफ करके, तवज्जो दिल की तरफ करके, आंखें बंद करके अल्लाह अकबर दिल के कानों से सुना करो कि आपका दिल धड़कता हुआ अल्लाह अल्लाह कह रहा है। तो मेरा अजीज मीठी नींद सो जा। अगर दिल से अल्लाह अल्लाह के धड़कन से अल्लाह अल्लाह के नाम की पुकार ना आए तो मेरे भाई समझ ले अल्लाह अकबर, हराम लुकमा अंदर गया, ज़मीर भी मुर्दा हो गया, दिल भी मुर्दा हो गया है। 80% हकीम कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, मोहतमीम दारुल उलूम देवबंद, आपने अपने खुतबात में लिखा 80% औलाद हराम के लुकमे से खराब हो रही है। ना मोबाइल खराब कर रहा, ना इंडिया के ड्रामे खराब कर रहे। हम भी तो उसी जमाने में रहते हैं, हम भी तो इसी मॉल में रहते हैं। ना मोबाइल खराब कर रहा, ना इंडिया के ड्रामे खराब कर रहे। मेरे अजीजों, ना गंदी सोबत खराब कर रही। हराम का लुकमा तेरे मेरे घर में, अल्लाह ना करे हमारे घर में आवे, अल्लाह ना करे तुम्हारे घर में आवे। जिस जिसके घर के अंदर हराम का लुकमा गया, खुदा की कसम किताब बच्चे के हाथ से निकल गई, छितर बाप के हाथ में आ गया। जानवर को नहीं मार रहा, बाप की कमाई खा के बाप के सर में मार रहा है। 10% औलाद बाहर के माहौल से, 10% औलाद खानदान के असर से खराब हो रही है। 80% औलाद, खुदा के वास्ते मेरे अजीजों, घर के अंदर रोटी का टुकड़ा लाने से पहले सोचा करो हराम का या हलाल का। कहां चली गई वो औरतें जो अपने मर्द को अपने दरवाजे तक घर के छोड़ने आया करती थी। यकीन जानो ये भी नबी अलैहिस्सलाम का मुबारक तरीका। फरमाया जब औरत अपने शौहर को कारोबार पर जाते हुए देखे, दुकान पे जाते हुए देखे, उलमाए किराम से सुना, अल्लाह कभी पेशी माफ फरमाए। फरमाया जब मर्द कारोबार के लिए जाए तो औरत दरवाजे तक रुखसत करने के लिए आए, अपने शौहर का चेहरा देखे, उसकी पीठ को देखे, हाथ आसमान की तरफ उठा के कैफी अमानिल्लाह, परवरदिगार आलम तेरे से दरखास्त कर रही हूँ, सुहागनी छोड़ के गया था, लाल जोड़े मैया के मुलाकात करे। परवरदिगार आलम लाल जोड़ा पहना के गया, ये न हो अब इसकी वही मुलाकात हो। या अल्लाह ये भी सफेद जोड़ा पहन के मुलाकात करे, मैं भी सफेद चादर पहन के करूं। दरवाजे से खड़ी होकर गालियां देंगी, बावर्ची खाने में रोटी पकाते हुए गालियां देंगी। अल्लाह करे मुझे तेरा मुंह देखना नसीब ना हो। वो कह रहा है मुझे तेरा मुंह देखना नसीब। गिरा पड़ा है, नालियों में पड़े हैं, फालिज का मर्ज है, हार्ट अटैक का मर्ज है, सोच समझ के बीमार हो ना, और कम दिनों के लिए बीमार होना। कहना अल्लाह ज्यादा बीमार ना रखना, उठा लेना। पोटी संजा धोने तो दूर की बात है, पानी भी कोई नहीं पिलाता आज के दौर के। दरवाजे तक आए औरत मर्द को छोड़ने के लिए, और अपने मर्द को नसीहत करे, इय्याका वला कसबल हराम, हाथ जोड़ती हूं तेरे आगे, खाली थैला, खाली जेब, खाली खिस्सा लेके घर आ जाना, हराम का पैसा ना लेके आना। फाका मस्ती में खुदा का दीदार हो जाएगा। हराम का लुकमा अंदर चला गया, जहन्नम की आग भुगतना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह, इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ने एक वाक़या लिखा। आपने फरमाया एक शख्स मजदूरी किया करता, बूढ़ा आदमी, तुम दीवालपुर के चौक में चले जाइयो, बसावे वाला हवेली लखा के चौक में चले जाना, सुबह सुबह छैनी हथौड़ा पकड़ने वाला, सुबह सुबह तुम्हें मेरे अजीजों अल्लाह अकबर बोर बनाने वाला, सुबह सुबह मोटर बनाने वाला, ताजगिरी का राजगिरी का काम करने वाला तुम्हें नजर आएगा। इनके अंदर कोई बूढ़ा भी नजर आए, समझ जाना इसकी गरीबी से बिस्तर पर आराम करने नहीं देती। जहां मेरे अजीजों एक जवान मजदूर को लेके जाते हो, एक बूढ़े को साथ लेके चले जाना, क्या पता तेरी मजदूरी करवाने की वजह से आज इसके घर का चूल्हा जल जाए, इसके पेट के, इसके बच्चों के पेट में रोटी चली गई, कलेजा ठरेगा, हथड़ियों से दुआ निकल कर खुद ब खुद अर्शों पे पहुंच जाएगी। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ने वाक़या लिखा, उसी चौक में एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। अल्लाह अकबर, एक आदमी मजदूर लेने के लिए आया, आगे बढ़ बढ़ के कहने लगा मुझे ले जा। कहा बाबा तेरे तो सानी ले आ जाता, बाबा तू मेरे घर की मजदूरी क्या करेगा, कल ले जा। दिन
दिन गुजर गया, 12 बज गए, अजान जोर की हुई, चौक में सामने मस्जिद थी, चला गया, वुजू किया, नमाज पढ़ी, तस्बीह पढ़ के रोने लग गया। कहा या अल्लाह दुनियादार मजदूरी नहीं कराते, तेरी मजदूरी करने के लिए आया। या अल्लाह मैं कपड़ा नहीं मांगता, मैं लत्ता नहीं मांगता, मैं खाना नहीं मांगता, अल्लाह इतना दे दे के बच्चों के लिए थोड़ा सा थैले में डाल के चला जाऊं। शाम तक अल्लाह का जिक्र करता रहा, शाम तक नमाज पढ़ता रहा, नवाफिल पढ़ता रहा। कुदरत को मंजूर ही नहीं था, शाम को खाली थैला लेके घर गया। बीवी भी बड़ी नेक थी, कह लगी हाय मैं मर जावा, जी आया नू जी सदके बताओ तो सही चेहरे पे मायूसी क्यों है। कह लगे जिस मालिक की मजदूरी करके आया, अल्लाह की इज्जत की कसम है मुझे उसकी, वो मजदूरी रखेगा नहीं, उसके घर में अंधेर नहीं देर है, आज नहीं तो कल दे देगा। बीवी कह लगी कोई बात नहीं, कल खाया था अल्हम्दुलिल्लाह, आज नहीं खाया तो इन्नल्लाह मस्साबिरीन। बिस्तर पे वो भी सो गई, वो भी सो गया। दूसरा दिन आया, बीवी को बड़े दिलासे दे के कहा आज मैं जल्दी आऊंगा, थोड़ा बहुत तो लेके आऊंगा। कुदरत को मंजूर नहीं था, उसी तरह मस्जिद में चला गया, झोली फैला फैला के या अल्लाह मैं यूं नहीं कहता मुझे कौन सी गुनाहों की सजा मिल रही, बल्कि मैं यूं कहता हूं मैं हूं इस काबिल। जिस तरह बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक गली से गुजर रहे थे, एक औरत ने घर की खिड़की को खोला, कचरे का दाबड़ा आपके सर पे डाल दिया। बायजीद बुस्तामी हजरत जी हुक्म करो अभी सीढ़ियां चढ़ के इस औरत को माँ जूते मारते नीचे ले आएंगे। थोड़ा सा आगे चले, अपने सर को झाड़ा, फरमाने लगे खुदा का शुक्र है जो सर आग के काबिल था, अल्लाह ने राख से ही काम डाल दिया। 2 दिन दिहाड़ी ना लगी, तीसरे दिन बीवी से कहने लगा आज तो मैं कुछ कमा के ही लाऊंगा। तीसरा दिन था, अल्लाह को मंजूर नहीं था, फिर कुछ ना मिला। इतने कदम ढीले पड़ गए, अपने पे इतनी पशेमानी आने लगी, इतने अपने आप पे शर्मिंदा होने लगा, घर जाने को दिल ना किया। घर के सामने और उसके दरमियान कोई झाड़ियां थी, उसके पीछे बैठ गया, अपने घर को देखने लग गया। या अल्लाह अब तो मेरे पास बहाना भी कोई नहीं, या अल्लाह मेरे पास अब तो झूठ भी कोई नहीं, मैं क्या जाके कहूँ। मेरी घरवाली कहेगी कि तेरी शान में उंगली, तेरे शान के खिलाफ उंगली ना उठ जाए, गुस्ताखी ना हो जाए। मेरी बीवी कह देगी कौन सा ऐसा मालिक जो तुझ जैसे बूढ़े पर तरस दिखाता, रोजाना मजदूरी करवाता है, देता कोई नहीं। या अल्लाह मेरे दिल के अंदर कोई बात उतार दे, वरना मेरी बीवी को कोई तसल्ली दे दे, मैं घर जाता कोई नहीं। वो बूढ़ा कहने लगा 3 दिन से खाली थैला लेके आ रहा था, पता नहीं मेरे साथ क्या बनी, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं मट्टी की मुठियां भर भर के थैले में डालने लग गया। फिर अचानक मेरे अंदर हिम्मत आई, मैं मट्टी वाला थैला लेके घर की तरफ निकला। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा, मेरे घर की दीवारों के ऊपर से खाने के पकने का धुआं आ रहा था। मैंने अपनी आंखों पर हाथ फेरा, मैंने कहा मेरा घर तो नहीं किसी और का घर होगा। जब मैं गया था एक पेड़ा आटे का नहीं था, ये रोटी पकने की खुशबू कहां से आ रही है। मैं और आगे बढ़ा, जल्दी से मेरे दिल की बेकरारी ने मुझे दरवाजा बजाने पर मजबूर कर दिया। मैंने जब दरवाजा बजाया, मेरी बीवी हंसती बाहर आई, कह लगी वाह 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 वाह, तेरा मालिक बड़ा सोना, मजदूरी थोड़ी करके आया, अजर उसने ज्यादा दे दिया है। अल्लाह अकबर। वो बूढ़ा मजदूर कहने लगा, दिल में सोचने लगा, कहने लगा मैंने तो किसी मालिक की मजदूरी की कोई नहीं, ये कौन सा मालिक है जो दे गया। अल्लाह अकबर। बीवी बाप पकड़ के अंदर ले आई, कहा देख अनाज का ढेर लगा है, देख आटा मौजूद है, देख सब्जी मौजूद है, सालन मौजूद है, कितना तेरा सोना मालिक है। जब उसका मजदूर, जब उसका तेरे मालिक का नौकर घर में सामान रख के गया था, तेरे मालिक का पैगाम भी दे के गया था, हमारे मजदूर से कह देना तो अपनी मजदूरी में कमी ना करना, मालिक तेरी उजरत में कमी नहीं फरमाएगा। आओ तो सही मेरे यारो, आओ तो सही, कभी अल्लाह का बुआ खड़का के तो देखो, कभी अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक तो देखो, करके देखो। अल्लाह की इज्जत की कसम कभी जवाब नहीं आएगा कि घर वाला घर पे नहीं। अल्लाह अकबर। दौड़ के इस्तकबाल करेगा, फरमाएगा बंदे तूने आने में देर कर दी, मैं कब से खड़ा तेरा दरवाजे पर इंतजार कर रहा था।
नहीं यकीन आता, अभी घर चले जाना मेरे अजीजम, ओ मेरे प्यारे, ओ मेरे बाऊजी, ओ मेरे प्यारे जी, ओ मेरे जवाना, नहीं यकीन आता, अभी घर चले जाना। एक तो बच गया है, वुजू करके मुसल्ले पर 2 रकात नफिल पढ़ के बैठ जाना और थोड़ा सा आंखें बंद करके बैठ जाना और कहना अल्लाह सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। आवाज आएगी बंदे तू अपने गुनाह लेके आ जा, तेरा रब रहमतें लेके आ गया। जोहर की नमाज अपनी जगह, असर की नमाज अपनी जगह, मगरिब इशा फजर की नमाज अपनी जगह, लेकिन सारी नमाजों में एक लाडली नमाज है, वो तहज्जुद की नमाज है। फरमाया बंदे कभी कभी इस नमाज के अंदर मेरे से खास मुलाकात कर लिया कर। यार यार को कहेगा यार मैंने तेरे से बात करनी है, और कर सारे अपने बैठे ने, और नहीं मैंने तन्हाई में करनी है। अच्छा फिर रात को जब दुकान बंद करूंगा घर आ जाना। अल्लाह भी फरमाते ठीक है मेरे बंदे, मस्जिद का इमाम देखता, दुकानदार देखते रहे, नमाजी देखते रहे, खास बात करनी है रात को मुसल्ले पर आ जाना, तू होगा मैं होगा। ओ मेरे बंदे तू दुखड़े सुनाते जाना, मैं अल्लाह तेरा मसला हल करता जाऊंगा। और ये रात की नमाज इतनी कीमती नमाज है। तुम जिम्मेदारा करते हो, कपास बीजते हो, जो भी तुम फसलियां उगाते हो, खुदाए पाक की कसम ये रात की नमाज इतनी कीमती नमाज है। इस नमाज वाला, नमाज पढ़ने वाला अगर अल्लाह अल्लाह करते, दुआ करते करते इसकी एक आंसू आंख से निकल गया, खुदाए पाक की कसम दुनिया की फसल को पानी लगाओ फसल अच्छी हो जाती है। ये आंसू औलाद के लिए निकाल दो, अल्लाह की कसम औलाद अच्छी हो जाती है। कहीं भी किसी हाल में नंगे हो या कपड़े पहने हुए हो, बीमार हो, सेहतमंद हो, गमी में हो, बाप का माँ का जनाजा सामने पड़ा हो, या बेटा दूल्हा सेहरा बांध के सामने खड़ा हो, अल्लाह की इज्जत की कसम नमाज का सजदा छोड़ने की किसी हालत के अंदर इजाजत नहीं है। फरमाया मेरा बंदा मेरे पास आने की तैयारी हो, बिस्तरे पर पे लेटाओ, आंखें तेरी बंद हो रही हो, और मेरे बच्चे मेरे बंदे आंख की पलकों से अल्लाहु अकबर समी अल्लाहु लिमन कह देना, मैं सजदों का सवाब अता फरमाऊंगा।